नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपी लेखपाल जो परीक्षा 31 जुलाई को संपन्न हुई थी, उसी के बारे में आप में चर्चा करूंगा। जो ये मास्टर वीडियो होगा कट ऑफ के लिए साथियों, इसके बाद आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कट ऑफ पे बार बार। ठीक है साथियों, देखते कॉमन अंक मिलने से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, कॉमन अंक किसी के बढ़ते हैं और किसी के घटते हैं, तो इस पे कट ऑफ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात मान लो आप, किसी का 1-2 नंबर बढ़ेगा, 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के 2-3 नंबर घट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अगर आपके 75% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 100 में से कितना 75 आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कट ऑफ क्या, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो मैं आपको प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि इसमें क्या प्रूफ हो सकता है। और दूसरा, एक चीज़ और समझ लो, अध्यक्ष के अनुसार 1.5 गुना की बात कही गई थी पहले, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है। कितना? 2 गुना अभ्यर्थियों को डीबी में लिया जाएगा। दूसरी चीज़, यूपीएसआई और एनटीपीसी की ज्वाइनिंग अगर इससे पहले हो गई कट ऑफ, इसकी क्या नाम है, लेखपाल से, तो इसकी कट ऑफ और ज़्यादा डाउन चली जाएगी, जिससे मैं बताऊंगा अभी। देखते हैं प्रूफ के साथ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको समझना है, A to Z सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है साथियों, देखते आओ। देखो साथियों, सबसे पहले मैं यूपी बीडीओ जो भर्ती 2018 में हुई थी, अब दोबारा इसका पेपर हो रहा है। आपको मालूम है कौन सा? यूपी बीडीओ भर्ती सन 2018 की है। लेकिन इसमें एक बात बता दूं आपको, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी, आपको देखो टोटल वैकेंसी का चार्ट दिखाता हूं अब मैं। टोटल जो वैकेंसी थी, जनरल की थी 1056, एससी की 386, एसटी की 27, ओबीसी की 448। इसमें लगभग वैकेंसी टोटल थी 1953 वैकेंसी। हिंदी 50 नंबर की आ रही थी, रीजनिंग 50 नंबर की, 50 नंबर की जीएस, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो परीक्षा कितने की हो गई? 300 अंक की हो गई। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/2 की, मतलब 2 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा। अब देखो इसकी कट ऑफ आप एक बार समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 300 नंबर में से कितनी कट ऑफ गई थी? जनरल और यूआर की जो कट ऑफ गई थी 211 गई थी। ठीक है साथियों, कितनी गई थी? 211। एससी की 185, एसटी की 168, ओबीसी की 205 और फीमेल की 198 और फ्रीडम फाइटर 187। अब एक बात समझो, इसमें अगर इसकी कट ऑफ निकालूं परसेंटेज में 300 के हिसाब से, तो ये परसेंटेज 70 भी नहीं बैठ रहा। कितना भी नहीं बैठ रहा? 70% भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप एक बात समझ में आ गई, 70% भी कट ऑफ नहीं है इसकी। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही पेपर लिया गया था, लेकिन इसका री एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें जमकर धांधली हुई थी, तब इतनी कट ऑफ गई थी। सोचो, अगर इतनी धांधली नहीं हुई होती तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती। आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो और बताता हूं। देखो यूपीएसआई की तो अभी वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी है। लगभग इसमें वैकेंसी कितनी थी? 9534 वैकेंसी थी। और आपको ये मालूम ही है, इसमें यूपीएसआई में पेपर कितने का था? 160 अंक का था। कितने अंक का? 160 अंक का था। यहाँ दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आए थे। टोटल 160 क्वेश्चन आए थे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। पहली बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और इसमें तुम्हारा यूपीएसआई में भी बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई थी। 160 में से लोगों के 157, 158, 155 बहुत सारे लोगों के पेपर नंबर थे। और जब ये डीवी के लिए गए थे तो बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। आपको मालूम भी होगा, आपने सुना भी होगा। तो देखो इसमें भी कितने कट ऑफ गई है वो बताता हूँ आपको। जो लोग कहते हैं ना कि 85 और 90 जाएगी, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। देखो जनरल की कट ऑफ गई थी 126 नंबर पे, तो परसेंटेज में लगाऊँ तो कितनी है? 78.75, 79 भी मान लो अब। ठीक है, एससी की कट ऑफ गई थी 69, एसटी की गई थी 97, मतलब 60% पे। ओबीसी की कट ऑफ जो गई थी 122 नंबर पे गई थी, 76.25। ईडब्ल्यूएस की 121, 75 नंबर, 75% पे। और फीमेल महिला में 118, मतलब 73% पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसकी कट ऑफ 75 से ऊपर चली जाएगी? इसमें इतनी धांधली यूपीएसआई में हुई है, इतनी धांधली लेखपाल में नहीं हुई। फिर भी बता रहा हूँ, धांधली हुई है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतनी धांधली नहीं हुई, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जा सकती। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। लेकिन अब आते हैं, अब मैं एक्सपेक्टेड बात करता हूँ लेखपाल की परीक्षा की। लेखपाल की परीक्षा में जो आपको, देखो आपको सबको मालूम है 8085 क्या है? पोस्ट हैं टोटल। 3271 जनरल की पोस्ट हैं, 1690 एससी की, 152 एसटी की, और 798 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हैं तुम्हारी 2174। ये टोटल पोस्ट सिनेरियो है। अब मैं इसकी कट ऑफ बताता हूँ। अब
इसकी कट ऑफ इतने नंबर है ना आपके, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी कभी भी नहीं जाएगी। और एक चीज़ और बताऊंगा इसके बाद में, देखो अगर जनरल में आपके 75 से 78 के बीच में हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, बार बार कट ऑफ की वीडियो मत देखिए, आपका निश्चित श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों। एससी में 69 से 71 के बीच में है, कलेक्शन तुम्हारा कट ऑफ में आ जाओगे, डी भी हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। एसटी 67 से 68, ईडब्ल्यूएस का अगर 71 से 74 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी 73 से 76 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। और साथियों एक बार और बता देता हूँ तुमको मैं, अगर इसकी जो एनटीपीसी है और तुम्हारा एसआई यूपीएसआई जो भी ऊपर मैंने बताया, उसकी अगर ज्वाइनिंग इससे पहले हो जाती, किससे, लेखपाल से पहले, तो इसकी कट ऑफ और डाउन चली जाएगी। ये बात मान के चलना आप, क्योंकि जो कॉमन बच्चे हैं ना एनटीपीसी में और तुम्हारा यूपीएसआई में और लेखपाल में, सारे के सारे जो टॉपर हैं वो कॉमन है, तो इसकी कट ऑफ और डाउन जाएगी इससे भी, ये बात मान के चलो। और ये मास्टर वीडियो है आपके लिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती साथियों। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी कीमत पे। और जो 85 बता रहा है वो पता नहीं किस हिसाब से बता रहा है, उसका वो जाने। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती किसी कीमत पर। अगर इतने नंबर आ रहे हैं आपके तो निश्चिंत रहिए, आपका कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।